गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14। ये पहला चैप्टर जो फंडामेंटल है पार्टनरशिप का, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से अलग है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसलिए ज़रूरी ये है कि हर क्वेश्चन को समझे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अगर आपने फर्स्ट लगा लिया, सेकंड लगा लिया तो थर्ड लगा लेंगे। हाँ, बट जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, कुछ ना कुछ अलग है। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ चीज़ें अलग दी गई हैं, इसलिए हम सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके समझते हैं और उसके बाद उसका सलूशन करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन में ना तो कैपिटल अकाउंट बनाना है, ना अप्रोप्रिएशन बनाना है, बल्कि कुछ कंडीशंस दिए, उसके बेस पर हमें क्या करना है वो हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले इसमें कह रहा है, आफ्टर द अमाउंट ऑफ partnership have been prepared is discovered that for the year 2013-14, 14-15 and 15-16 interest has been credited upon partners capital account at per annum। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर 3 सालों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकाला गया। आल्दो नो प्रोविज़न इज मेड फॉर द इंटरेस्ट इन अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जबकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट निकालने को नहीं कहा गया था। द अमाउंट इन्वॉल्व आर, ए के 3 साल का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी के 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी के 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जबकि जो पार्टनरशिप डीड है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बनाना था। आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू पुट थ्रो एन एडजस्टिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल 2016 एज्यूमिंग फॉलोइंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि 3 साल का तीनों पार्टनर्स का अलग अलग प्रॉफिट रेशियो दिया इसको, यानी कि इन चीज़ों को, यानी इस प्रॉफिट को जो है बटना चाहिए था वो इस बेस पे बटना है, ना कि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है। मैंने यहाँ पे बना कर रखा है स्टेटमेंट। इसको सबसे पहले इसका सॉल्यूशन क्या है, स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स रॉन्गली, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इन्होंने रॉन्गली पोस्ट किया वो है कितना। अगर 2015 का देख 2005 का देखें, होल्ड, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देखें तो 2014 यहाँ पर देखेंगे तो 2014 का है। ए का 3,125, बी का 210, सी का 90, यानी इधर टोटल करें तो 2014 में 325, 210 और 19 का ऐड करके हो जाएगा 625। इसी तरह 15 का अगर देखें तो 350, 210, तो ये हो जाएगा 350, 200, 110, टोटल 660। इसी तरीके 2016 का देखें तो 360, 215, 110, टोटल किया 685। ये हो गया आपका टोटल इंटरेस्ट तीनों साल का अलग अलग। अब ये जो प्रॉफिट है वो रेशियोस में, ये तीनों प्रॉफिट अलग अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 14 का बटेगा 1/2, 3/10, 1/5, 15 का बटेगा 2/5, 2/5, 1/5, और 16 का बटेगा 3/10, 2/5, 3/5। तो सबसे पहले 625 को हम लोग 1/2, 3/10 और 1/5 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर हमने फॉर्मेट बना लिया कि 625 किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आंसर हो जाएगा 3, 1, 2.50। इसको डिवाइड करते हैं 0.0.0 पॉइंट, तो दूसरा आंसर होगा 187। तो बी का होगा 187.50 और 62 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 125। तो ये 3 हो गए जो कि 2015, ये हो गया 2014 का। इसी तरह 2015 की बात करें
इसका पैसा ये 660 है जो किस रेशियो में डिवाइड होगा, इसको डिवाइड करेंगे अगर हम तो 5 1 ज़ा 5, 5 से डिवाइड 132 इंटू 2 264, इसको कैंसिल करें 132, इसको इंटू करेंगे ये भी होगा 264, इसको भी सेम 132, तो इसका आंसर हो जाएगा 132। ये 2015 का है। इसी तरह 2016 की बात करें अगर हम तो 2016 में क्या होगा, 310 से अगर इसको डिवाइड 0.0 इंटू करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 205.50, इसको इंटू करेंगे तो आएगा 274 और इसको इंटू करेंगे तो 205.50। तो ये हो गया आपका आंसर। 14 में ये होना चाहिए, 15 में ये होना चाहिए और 16 में ये होना चाहिए प्रॉफिट, तीनों का ABC का। अब इसी को जो है हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, प्रॉफिट टू बी क्रेडिट, यानी ये होना चाहिए, ये रॉन्गली क्रेडिट है और ये होना चाहिए क्रेडिट। तो अगर हम देखें क्रेडिट क्या होना चाहिए, ए की बात करें तो पहला आंसर ये ऊपर ही आया था, पहला आंसर हमने निकाला था 312.50, बी का निकाला था 187.50 और सी का निकाला था 125। 15 में अगर देखें तो 264 और 132। इस तरह 16 की बात करें तो 205.50, 264, 205.5, इसका सम करेंगे हम तो 782, इसको करेंगे तो 725.5 और 462.5। तो ये हो गया तीनों का आंसर। ये रॉन्गली क्रेडिटेड है और ये जो है हमारा सही क्रेडिटेड है। इसके बाद क्या करना है कि जो हमसे करेक्शन, जो गलती, यानी ये हमने इसको डेबिट और इसको क्रेडिट कर दिए। अमाउंट जो डेबिटेड हुआ है अगर देखा जाए, ए की बात करें तो होना चाहिए 1035, ये हुआ तो होना चाहिए था 782, यानी डेबिटेड कितना ज़्यादा है 253। बी में आ जाते हैं तो 625 है, होना चाहिए 725.5, तो ये हो जाएगा 105। 310 ये होना चाहिए, हुआ है, क्रेडिट होना चाहिए 462.5, 152.5, 253, 1970 जनरल में पास करें तो यहाँ पर ए डेबिट है 253 से, तो हमने ए को डेबिट कर दिया 253। बी है 100.5, 152.5, दोनों सम किया 153। तो एडजस्ट एंट्री है, इसका मतलब कि जो कभी ऐसी एंट्री गलत, जब कभी कभी क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाती है तो पूरे क्वेश्चन को काटना नहीं है, बल्कि एक जनरल एंट्री पास करके जो गलती है उसको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि गलती से जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकाल दिया था, जबकि पार्टनरशिप डीड में नहीं है। हम उतना ही काम करते हैं जितना पार्टनरशिप डीड में होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में है तो हम उसे करेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो हम उसे
नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं था, लेकिन इन्होंने निकाल दिया। अगर इन्होंने निकाल दिया है तो हम उसको करेक्ट करेंगे। उसको करेक्ट करने के लिए जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है जिस साल का, उन तीनों को, ए का, बी का, सी का, तीनों के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड करके उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और तीनों साल का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो अलग अलग है, इसलिए हर बार अलग अलग निकाला ना पड़ा। और उससे ये पता चला कि ए में ज़्यादा डेबिट हो गया है, बी में कम और सी में कम, तो उसको हमने क्या किया, एडजस्ट एंट्री कर लिया। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।